ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC। क्या है? सबसे पहले हम बनाएंगे कर्व। ठीक है, ये हमारा OY एक्सिस होता है, ये हमारा OX एक्सिस होता है। OX एक्सिस पे हम लेंगे आउटपुट और OY एक्सिस पे हमारी रहेगी कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट हमारी हैं AC एंड MC। तो हमारा इस MC कर्व जो होगा वो होगा यू शेप्ड। ये हमारा MC कर्व होता है। ठीक है, और ये हमारा AC कर्व है जो ये भी हमारा यू शेप्ड होता है। और जहाँ पे ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे हम लेंगे B पॉइंट, और जहाँ पे हमारा MC कर्व मिनिमम है वहाँ पे हम लेंगे A पॉइंट। ठीक है, अब जहाँ रिलेशनशिप करने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि जहाँ पे ये दोनों चीज़ें, दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे, जिसको हम देंगे MC इज इक्वल टू AC। ठीक है, अब यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, AC जो है MC से ऊपर है, तो इसका मतलब AC ग्रेटर देन MC होगा। ठीक है, क्योंकि AC जो है वो MC से ऊपर है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे MC जो है AC से ऊपर है, तो मतलब MC जो है वो ग्रेटर है AC से। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं रिलेशनशिप शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन AC डिक्रीजेस, AC इज़ ग्रेटर देन MC। ठीक है, जब हमारा एवरेज कॉस्ट घटती है तो वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट से ग्रेटर होगी, तब तो हमारी एवरेज कॉस्ट जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से ग्रेटर होगी, क्योंकि वो सामने पता लग रहा है कि हमारी एवरेज कॉस्ट जो है मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज व्हेन AC decreases and comes to the its minimum point, MC cuts its at its below point। ठीक है, जब हमारा AC घटता है और मिनिमम पॉइंट पे पहुंचता है तो MC जो है उसको कट करता है उसके बिलो पॉइंट पे। किसके बिलो पॉइंट पे? AC के बिलो पॉइंट पे। AC जहाँ पे मिनिमम है वहाँ पे उसको MC जो है वो कट्स करता है। ठीक, कट करता है, तो MC, और जहाँ पे कट करता है वहाँ पे हमारा MC जो है वो मार्जिनल कॉस्ट जो है एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जब हमारी एवरेज कॉस्ट बढ़ने लगती है, अब जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ेगा हमारी एवरेज कॉस्ट जो है वो बढ़ने लगेगी, और जब हमारी एवरेज कॉस्ट बढ़ती है, ये बढ़ रही है, एवरेज कॉस्ट हमारी जब बढ़ने लगती है तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट से अबव होती है। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। और फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, व्हेन द एवरेज कॉस्ट फॉल्स नीड नॉट बी मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स। ठीक है, एंड व्हेन द एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेज नीड नॉट बी अ मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजेज। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जब हमारी एवरेज कॉस्ट फॉल कर रही है तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट भी फॉल करे, और ना ही ज़रूरी है कि जब हमारी मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है तो मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़े। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो डिनोट करती है ऑल द यूनिट्स ऑफ द आउटपुट, लेकिन जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है वो डिपेंड करती है सिर्फ पर्टिकुलर वन यूनिट ऑफ द आउटपुट। ठीक है, ये हमारा रिलेशनशिप है बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। और जब भी हमारी फॉल करती है एवरेज कॉस्ट तो मार्जिनल कॉस्ट उससे लेस होती है, और जब हमारी इंक्रीज़ करती है एवरेज कॉस्ट तो मार्जिनल कॉस्ट उससे अबव होती है। ठीक है, थैंक यू।